भारतीय सम्राट जिसके 2000 साल से भी पुराने इतिहास को हम आज भी इनके द्वारा बनाए गए शिलालेख और स्तूपों में देखते हैं, जिनके नाम के साथ हम हमेशा महान लगाते हैं। इनका इतिहास किताबों में भरा पड़ा है। ये है महान सम्राट अशोक, जिनके इतिहास को और इनसे जुड़ी बातों को सदियों से सुनाया जाता रहा है, पर इनसे जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातों को शायद ही आपने सुना होगा। सम्राट अशोक ने अननोन सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, जिसमें 9 रहस्यमयी लोग थे। इन 9 रहस्यमयी लोगों के बारे में 1923 में एक इंग्लिश राइटर टेलबोट ने अपनी एक बुक द 9 अननोन में जिक्र किया है। इन्होंने उन 9 लोगों के बारे में कई बौद्ध मंदिर और कई पुराने मंदिरों में जाकर जानकारियां इकट्ठी की थी, जिसके बाद इस किताब को लिखा था। और इसमें बताया कि सम्राट अशोक के पास 9 ऐसी किताबें थीं जो आज की किताबों से कई ज्यादा एडवांस थी, जो किसी गलत हाथों में चली जाती तो पूरी मानव जाति के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। इसी को देखते हुए सम्राट अशोक ने इनकी सुरक्षा के लिए 9 विद्वानों को चुना था, जो इन्हीं किताबों की शक्तियों के सहारे आज भी जीवित है। इन किताबों के बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। इनमें से पहली किताब है प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में। इस किताब में ह्यूमन माइंडसेट एंड माइंड वॉश के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस किताब को जानने वाला किसी का भी माइंड सेट करके उसे अपने हिसाब से उंगली पर नचा सकता है, पूरी की पूरी भीड़ को अपने कंट्रोल में कर सकता है। इसमें सार्वभौमिक राजनीति का पूरा ज्ञान था। कहा जाता है कि इसी बुक की सहायता से उस समय सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को कई देशों में फैला दिया था। सेकंड बुक है फिजियोलॉजी, साइंस ऑफ किलिंग नाम से मशहूर ये किताब, जिसमें शरीर के सारे वीक पॉइंट के बारे में बताया गया है, जिन्हें टच करने मात्र से ही आदमी की मृत्यु हो सकती है और सभी को ऐसा लगेगा कि जैसे कोई ये नेचुरल डेथ है। इस किताब और मार्शल आर्ट के बीच कई लिंक हैं। इस बुक में शरीर में चलने वाली सारी प्रोसेस को बहुत बारीकी से बताया गया है कि कैसे आंखों में दिखाई देता है और किस तरह रोशनी हमारी आंखों के लेंस तक पहुंचती है, और कैसे केवल टच करने मात्र से ही इंसान को अंधा या फिर किसी भी तरह का उसे कैसे अपाहिज बनाया जा सकता है। इसका सारा ज्ञान इस बुक में है। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इस किताब में बैक्टीरिया, वायरस की सारी जानकारी निहित है। कहते हैं इस किताब को जानने वाला वायरस फैलाकर किसी भी सभ्यता को खत्म कर सकता है, और यहाँ तक कि चमत्कारी औषधि और साथ ही पेड़ पौधों से बात करने का ज्ञान भी इस पुस्तक में है। ऑलकेमी यानी केमिस्ट्री, इस किताब में मेटलर्जी की जानकारी निहित है। इसमें धातुओं के मिक्सचर से नई धातु बनाने की सारी टेक्निक बताई गई है। उन धातुओं से सोना भी बनाया जा सकता है। टेलबोट ने बताया कि सम्राट अशोक के समय किसी मंदिर के निर्माण या किसी भवन निर्माण में यदि सोने की कमी हो जाती थी तो इसी की सहायता से सोना प्राप्त किया जाता था। कम्युनिकेशन, इस किताब में कम्युनिकेट करने की ऐसी विद्या थी जिसकी सहायता से पृथ्वी के बाहर के लोगों से भी कम्युनिकेट किया जा सकता था, जैसे एलियन से कैसे कम्युनिकेट करना है। यदि ये बुक वाकई में मौजूद है तो ये हमारी दुनिया को काफी एडवांस बना सकती है। ग्रेविटी, इस बुक में ग्रेविटी से संबंधित सारी जानकारियां हैं, जिसमें एंटी ग्रेविटी एयरक्राफ्ट बनाने की यूनिक टेक्निक मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि विमान शास्त्र इसी बुक की देन है। कॉस्मोगॉनी, इसमें यूनिवर्स का पूरा ज्ञान भरा पड़ा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रहों का वितरण और सौर मंडल की उत्पत्ति, सारे यूनिवर्स की विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है। स्पेस में जाने से लेकर सब कुछ इसमें बताया गया है। एक प्रकार से स्पेस साइंस की ऐसी बुक जो आज की बुक से कई ज्यादा एडवांस है, और इस बुक को जानने वाला फ्यूचर भी देख सकता है और ये भी बता सकता है कि फ्यूचर में क्या होगा। लाइट, ये किताब लाइट वेव, स्पीड ऑफ लाइट एंड पावर ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की शक्ति जिसे हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी प्रकाश को लेकर जितनी भी जानकारी है वो भी एडवांस लेवल में ये बुक में सब कुछ दिया है। सोशियोलॉजी, ये किताब किसी सभ्यता का उदय पतन की जानकारी को दर्शाती है। इस किताब में कोई भी सिविलाइजेशन को कैसे डेवलप कर सकते हैं और कोई भी सिविलाइजेशन को कैसे नष्ट किया जा सकता है, इसकी सारी डिटेल इसमें डिटेल से दी गई है। ये सारी किताबें बहुत एडवांस हैं। यदि इनका ज्ञान किसी को मिल जाए तो वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन सकता है, और जैसे चाहे इस दुनिया को अपने हिसाब से चला सकता है, और चाहे तो इस दुनिया का विनाश भी कर सकता है। इसीलिए इन किताबों को सबसे छुपा कर रखना बहुत आवश्यक था। ये किताब ज्ञानवर्धक के साथ साथ विनाशकारी भी है।
कुछ जानकारों का कहना है कि इन किताबों में खुद को कैसे अमर रखा जा सकता है इसका भी ज्ञान है, इसीलिए वे 9 लोग इन किताबों की वजह से आज भी जीवित हैं। हालांकि उन्हें देखे जाने का कोई प्रमाण नहीं है, और यदि वाकई दुनिया में ऐसी किताबें मौजूद है तो वे किताब वरदान के साथ साथ विनाशकारी भी साबित हो सकती है। ये 9 लोग कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, या फिर ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं, ये आज तक साबित नहीं हो सका है। लेकिन इनसे जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती है।